बिहार में आज से संपूर्ण लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। यह लॉकडाउन 31 जुलाई तक चलेगा। कोरोना से बढ़ते मरीजों की संख्या को देखकर यह फैसला लिया गया है। बिहार में कोरोना विस्फोट के कारण आज से पूरे राज्य में लॉकडाउन लगा दिया गया है। आज से 31 जुलाई तक राज्य भर में लॉकडाउन की पाबंदियां लागू रहेंगी। आइए आपको बताते हैं कि लॉकडाउन के दौरान क्या बंद है और क्या खुले रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि क्या बंद रहेंगे। भारत और बिहार सरकार के दफ्तर, सरकार के स्वायत्त और अधीनस्थ दफ्तर, पब्लिक कॉरपोरेशन, कमर्शियल और प्राइवेट प्रतिष्ठान, सभी प्रकार की परिवहन सेवाएं, स्कूल, कॉलेज, रिसर्च संस्थान, सार्वजनिक और धार्मिक स्थल, खेल, मनोरंजन पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। हालांकि लॉकडाउन के दौरान कई आवश्यक सेवाओं को छूट भी मिली है। इनमें रक्षा, पुलिस, होमगार्ड, अग्नि और आपात सेवाएं शामिल है। लॉकडाउन में अस्पताल, मेडिकल शॉप, नर्सिंग होम, राशन, सब्जी और दूध की दुकानें खुली रहेंगी। बैंक, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, दूरसंचार, ऊर्जा उत्पादन, रेल और हवाई सेवा को भी लॉकडाउन में छूट मिलेगी। टैक्सी, रिक्शा के अलावा कंस्ट्रक्शन और कृषि कार्यों को भी लॉकडाउन से अलग रखा गया है। फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क के संबंध में पहले से ही निर्देश हैं। मास्क पर हम लोग जो है फाइन भी कर रहे हैं। उस अभियान को और तेजी लाई जाएगी, क्योंकि देखा जा रहा है कि जो है सबसे इफेक्टिव टूल अभी मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन, ये जो है ये तीन चीज़ें हैं जो कि अभी कारगर साबित हो रही हैं। नियमों को सख्ती से लागू कराने की पूरी जिम्मेदारी पुलिस को दी गई है। साथ ही लोगों से वायरस से बचने के लिए सख्ती से नियमों को मानने की अपील भी की गई है। उम्मीद है लॉकडाउन से राज्य में संक्रमितों की संख्या में कमी जरूर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इधर बिहार में कोरोना संकट के बीच चुनाव की बात पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर है तो वहीं सत्ताधारी दल के नेता चुनाव आयोग के नाम पर इसे टाल रहे हैं। बिहार बीजेपी के 75 नेताओं के कोरोना संक्रमित होने के बाद अब बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी कोरोना के नाम से सहम गए हैं। वर्चुअल रैली और बैठकों के बीच संक्रमित होने से और भी खौफ का माहौल है। ऐसे में विपक्षी पार्टियां चुनाव टालने की मांग कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों ने सत्ता पक्ष पर चुनाव के नाम पर संकट फैलाने का आरोप तक लगा दिया है। हमने तो पहले कहा कि भाई जिंदगी के साथ जान है तो जहां है, और आप क्या चाहते हो कि बूथ से सीधे शमशान चला जाए? तो लाशों के ढेर पे चुनाव नहीं होना चाहिए। लोगों की जान और माल की हिफाजत कैसे की जाए, ये हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए। लेकिन पता नहीं जेडीयू बीजेपी के लोग इन चीज़ों को क्यों नहीं समझ रहे हैं। उन्हें तो लगता है बस लोग मरे तो मरे, चुनाव करा लिया जाए। मैं समझता हूँ ऐसे माहौल में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करना, जनसंपर्क करना बहुत टेढ़ी खीर है और चुनाव आयोग को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए। बीजेपी के साथ घटना घटी है तो बीजेपी के नेता डिफेंसिव मोड में हैं, लेकिन आरजेडी पर पलटवार करने से नहीं चूक रहे। वहीं जेडीयू का कहना है अभी वर्चुअल प्लेटफॉर्म ही तैयारियों का जरिया है, अंतिम फैसला तो चुनाव आयोग को करना है। हमने तो कोई भी काम वर्चुअल मोड में किया और फिर भाजपा के सभी नेताओं ने वॉलंटियर करके अपनी जांच करवाई, ताकि अनजाने में भी पब्लिक को हम कोरोना स्प्रेड न करें। लेकिन आरजेडी के लोग जिस तरीके से सार्वजनिक तौर पर कोरोना स्प्रेड कर रहे हैं, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे दूसरों को अपने गिरेबान में झांके बिना दूसरों को पत्थर फेंक रहे हैं। अगर हम लोग अपनी तैयारी वीडियो प्लेटफॉर्म पर, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जारी रखें तो शायद वो ज़्यादा बेहतर तरीका होगा ये सतर्क और सहज बने रहने के लिए। वैसे इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस आएंगे तो उसके हिसाब से अगर कोई बदलाव करने की जरूरत होगी तो निश्चित तौर पर हमारी पार्टी करेगी। कोरोना महामारी के बीच चुनाव नेताओं के लिए भी संकट की बात है। हालांकि कुछ राजनीतिक दलों ने
बीच का रास्ता टेक्नोलॉजी के तहत निकालने की कोशिश तो जरूर की, लेकिन उस पर भी कोरोना का साया ऐसा मंडराया कि सब कुछ ठप हो गया। ऐसे में देखना यह है कि चुनाव की स्थिति आखिर क्या होती है। ब्रिजम पांडे, न्यूज़ 18 पटना।